नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर है जो कि फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी फर्स्ट चैप्टर का हम लोग पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और यूपी बोर्ड में ये अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन 4 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो मेरा सबसे पहला रिएक्शन क्या है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये हमने एक छोटा सा रिएक्शन ले लिया, C+O2। C+O2 मिलके क्या बनता है? CO2। ये सबको आपको पता होगा। और इसमें हम लोग को जानना क्या है, ये जो इस साइड का होता है, ये जो इस साइड का यानी लेफ्ट साइड का क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को? अभिकारक। यानी जिससे मिल करके बनता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जब भी कोई चीज मिल के हमें जब भी कोई चीज मिलता है तो क्या बनता है? उत्पाद। आसान सी बात है। तो ये साइड को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो ये समझ गए होंगे, जब भी किसी इक्वेशन में हम जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसे अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड वाले को उत्पाद। ये समझ गए होंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया से ही आप समझ गए होंगे कि संयोजन यानी जुड़ना। संयोजन यानी जुड़ना। तो हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वहाँ संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हुआ कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक यानी क्या? ये जो रिएक्शन लिया हमने, जो लेफ्ट वाला क्या हो गया? अभिकारक हो गया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक और दो दो अभिकारक हैं, अधिक भी हो सकता है, हमने दो ही लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही उत्पाद का निर्माण किया है। तो यानी यह क्या क्या हो गया? यह संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या? जुड़ना। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन के साथ साथ आप लोग कोई एग्जाम्पल भी पूछ देगा तो पहला एग्जाम्पल हो गया CaO प्लस H2O। यह दोनों मिलके क्या बनता है? CaOH ट्वाइस और प्लस ऊष्मा उसके साथ निकलती है। और सबसे छोटा एग्जाम्पल C+O2 क्या मिलके बन जाएगा? CO2। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या, देखिए मेरा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 2H2 प्लस O2 दोनों मिलके क्या बनता है? H2O। यहाँ भी देख सकते हैं दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और यहाँ भी 2 क्यों लगा है, इसको देख करके घबराना नहीं है। जब भी हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, संतुलित का मतलब जितना इस साइड H होगा उतना भी इस साइड H होना चाहिए, जितना वो इस साइड होगा उतना वो इस साइड होना चाहिए। तो यही समीकरण संतुलित होता है। तो संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। और हम लोग देखते हैं मेरा सेकेंड रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकेंड क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट मिलकर, दो या कितने भी अधिक अभिकारक मिलकर के जब उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ जब भी ऊष्मा निकलता है तो वह क्या क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हैं एग्जाम्पल, CH4 प्लस O2 मिलके क्या बना? CO2 प्लस H2O। उसके साथ साथ ऊष्मा निकला। तो डायरेक्ट इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी समझ गए हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो। यह आसान सा था, समझिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। अब
अब देखिए जो मेरा अगला है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें कोई ये मत होइएगा, घबराइएगा नहीं कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में वही होता है। तो वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए जिन अभिक्रियाओं में एकल उत्पाद टूटकर एक या एक से अधिक जिन ये उत्पाद यहाँ पे होगा अभिकारक, क्या होगा, अभिकारक। जिन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करें तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका मतलब क्या समझे, जब भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वह क्या कहलाता है, वह वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन का मतलब टूट जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaCO3, यहाँ पे देख सकते हैं केवल क्या है, एक ही अभिकारक है और यह टूट करके बना क्या क्या, CaO प्लस CO2। अब अभिकारक एक है और उत्पाद दो बने हैं, तो यहाँ क्या हो गया, जरूर टूटा होगा। तो वियोजन का मतलब टूट जाना। और दूसरा रिएक्शन भी देख सकते हैं, FeSO4 और उसको ऊष्मा देंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक एक है और यहाँ पे उत्पाद जो बने हैं 3 मिला है। तो वियोजन का मतलब टूट जाना। तो वियोजन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं और मेरा जो अगला है वह विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित या हटा देता है, विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, बात सेम है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, विस्थापित या फिर हटा देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को हटा देता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4, ये दोनों क्या है, यह अभिकारक, और इनसे हमें क्या बना है, उत्पाद क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देख सकते हैं SO4 पहले किस में था, Cu में, और इस साइड जब उत्पाद बना तो किस में लग गया, Zn में। यानी कि ये अभिकारक जो Zn है ये Cu के अभिकारक को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। ये समझ गए हम, विस्थापन यानी हटा देना। तो ये एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो विस्थापन का मतलब सिंपल सा कि जब एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक को हटा देता है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो रिएक्शन है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो वह क्या कहलाता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल के साथ यदि हम लोग समझें, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अभिकारक मेरा एक पार्ट कहलाएगा और ये पार्ट उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है किस में हो रहा है, अभिकारक में हो रहा है। तो इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें केवल इससे लेना देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ये है अभिकारक में ये है। लेकिन यदि हम उत्पाद में देखें तो Ba यानी Ba और पहले SO4 Na2 के साथ जो SO4 था वो Ba के साथ हो गया और Ba के साथ जो Cl था वह Na के साथ हो गया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये जानते होंगे ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका मतलब ये जो माइनस प्लस है इस माइनस को ले लिया और ये जो माइनस है इस प्लस को ले लिया, यानी आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन देखते हैं।
अब जो मेरा नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? उपचयन। उपचयन क्या होता है? अब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वह अपचयन कहलाता है। अब उपचयन कहलाता है। अपचयन और उपचयन दो बहुत ही वर्ड हैं जो कि दोनों रिएक्शन है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन वाला वर्ड है। उपचयन का मतलब जब अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वह कहलाता है उपचयन। और उपचयन का एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं? Cu+O2। Cu+O2 और बना क्या है? CuO। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो गया? Cu के साथ जुड़ गया है। तो उपचयन बोलता क्या था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना। तो इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन क्या हुआ? अब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वहाँ पे अपचयन कहलाता है। अपचयन का मतलब कि जब अभिक्रिया हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वहाँ अपचयन कहलाता है। और एग्जाम्पल CuO+O2। CuO+O2 तो बना क्या है? Cu+H2O, यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या है? टूट गया है। इसमें से ऑक्सीजन टूट गया है, टूट के अकेले हो गया है, लेकिन ये हाइड्रोजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या होता है? वह अपचयन होता है। उपचयन और अपचयन कंफ्यूजन वाला है, फिर समझते हैं। उपचयन का मतलब जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वह उपचयन कहलाती है। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो वह अपचयन कहलाती है। तो अपचयन और उपचयन समझ गए होंगे। अब देखते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो उपचयन और अपचयन दोनों को मिला करके बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में पहला अभिकारक उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए होंगे कि जब किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो तो वह क्या कहलाती है? वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा सबसे छोटा सा एग्जाम्पल CuO+H2 मिलके क्या बना? Cu+H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो CuO का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हट जाना। तो Cu में से ऑक्सीजन हट गया तो क्या बन गया? यहाँ पे Cu बना, यानी जाहिर सी बात है वह क्या हो गया? अपचयन। और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो H2 में यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह रिएक्शन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो भी हमने ये पढ़ाया रिएक्शन जाना, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड को जानने के लिए उस नंबर पे केवल मात्र 10 रुपये, कितना? मात्र 10 रुपये पेमेंट करके उस व्हाट्सअप नंबर पे उसी में आपको बारकोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर उसी नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं। उस नंबर पेमेंट कर करके उसका जो भी स्क्रीनशॉट हो, पेमेंट रिसीव हो, उसी नंबर पे आपको भेज देना है। फिर आपको उसका पासवर्ड मिल जाएगा। नंबर क्या है? 9569837215। ये है, आपको डिस्क्रिप्शन में बारकोड मिल जाएगा, या फिर ये मोबाइल नंबर, इस पर व्हाट्सअप और पेमेंट दोनों कर सकते हैं। तो जो भी हमने इस वीडियो में जाना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।